रफ में एक टेबल बनाता हूं। ये थर्ड कॉलम है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स हैं। नहीं, ये यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। अगर मैं ये टेबल बना देता हूँ तो आपको बहुत आसान होगा इस पूरे क्वेश्चन को हैंडल करने में। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन, फिर होटल, फिर प्रोडक्शन, फिर एग्रीकल्चर, फिर अदर्स। बराबर। यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोडक्शन में वर्कर्स कितने हैं, 4500। प्रोडक्शन में 4500 वर्कर्स हैं। यहाँ पे ये डेटा आपको दिया नहीं है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने वर्कर्स नहीं मालूम, होटल फील्ड में कितने नहीं मालूम, और इसका टोटल भी हमको नहीं मालूम। आपको पता है कि ये मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कैसे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको 4500 रुपए दिया है, डिवाइड करेंगे इसके टोटल से, भाई सारे फील्ड में कितने वर्कर्स हैं, तो ये नहीं मालूम, तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक्स। लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स भी एक्स ले लिया मैंने। तो यहाँ पे ये अपना कंस्ट्रक्शन है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री आया कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन का 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री कैसे आया होगा, होटल में 36 डिग्री कैसे आया होगा, फिर एग्रीकल्चर में 24 है और इसमें 138 डिग्री है, तो ये डिग्री कैसे आई होगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ये 4500 डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तो ये 90 डिग्री आएगा। अगर मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, 4500 डिवाइड बाय एक्स इंटू 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और ये 90 को इधर नीचे लेके आ जाओ, तो एक्स राइट हैंड साइड चला गया, 90 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 90। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 फोर जा। अब यहाँ पे दो जीरो है तो दो जीरो आप लिख दो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 फाइव जा 20, 4 फोर जा 16 और 2 18। एक्स आपका क्या था, एक्स आपका था टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, कितना मिला 18,000, कितना मिल गया 18,000। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्किल वर्कर इन ऑल द फील्ड्स, सारे फील्ड में, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, आपको फाइंड करने बोला था, कितने आ गए 18,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्किल वर्कर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं वो फाइंड करना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, ये फाइंड करना है तो इसको मैं वाई अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन बी वाई। तो ये 72 डिग्री कैसे आया होगा, यहाँ पे y डिवाइड बाय, अब ये वैल्यू पता है ना 18,000, y डिवाइड बाय 18,000 इंटू 360 करोगे तो 72 डिग्री आया होगा। अब y का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये इक्वेशन को बाहर निकालो और सॉल्व करो, तो y अपॉन 18,000 इंटू 360 इक्वल टू 72। अभी 18,000 और ये इसको वहां लेके जाओ राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 72 इंटू, डिवाइड कर रहा है तो इधर ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और ये 360 डिवाइड में आएगा। चलो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है, 36 वन जा 36 फाइव जा कितना होता है 180, एक जीरो बचा है, एक जीरो लिख दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक जीरो है तो एक जीरो लिख दो, बराबर। ये 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, वन कैरी करेंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने पता चल गए, 3,600। समझा क्या, और आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी स्किल्ड वर्कर्स आर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कितने, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, नहीं मालूम ना, हम इसको z ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं z, इसको क्या ले लेते हैं z, इसको आपने z अज्यूम किया है तो z अपॉन कितना हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाई 360। अब इसको सॉल्व करोगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा जैसा आपने ये सॉल्व किया है।
कैसे सॉल्व करेंगे? Z अपॉन 18,000 इंटू 360 मल्टीप्लाई बाय 24, ये पूरे वैल्यू राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 इंटू 18,000 डिवाइड बाय 360, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 36 वन जा 36, 5 जा एक जीरो बचा, 24 और 50 को मल्टीप्लाई करो, एक जीरो है तो एक जीरो लिख दो, 5 फोर जा कितना होता है 20, 2 कैरी करें, 5 टू जा 10 और 2 कितने हो जाएंगे? एग्रीकल्चर में कितने? 1200। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1200। समझा? चलो, अब उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ वर्कर्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, इन दोनों में फर्क कितना है भाई? दोनों को माइनस कर दो। तो 4,500 माइनस 3,600, 900 का फर्क है। कितने का फर्क? 900। दैट मीन्स प्रोडक्शन फील्ड में ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। कितने ज्यादा है एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन? 900 ज्यादा है। समझे? तो इसका सॉल्यूशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन सिर्फ इतना है आपका। इन अ bicycle shop, the number of bicycles purchased and choice of their colors was as follows. Find the measures of sectors of circle to show the information by pie diagram. आपको मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल बना के बताना है। आपको ये क्वेश्चन है, समझो ऐसा दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। और चाहिए तो इसका पाई डायग्राम बना देना, इन लोगों ने बनाया नहीं है। चलो, आपको इन्फॉर्मेशन समझो, ये क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, ये आपको बनाना है। बनाने के बाद आपको सर्कल बनाना है, इन लोगों ने नहीं बनाया। शो द इंफॉर्मेशन बाय पाई डायग्राम, इन लोगों ने पाई डायग्राम नहीं बनाया, ठीक है, आपको बनाना है। तो चलो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं इसका टोटल करोगे 36 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा? 10 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 360 डिग्री से। जब 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट होगा। चलो इसको सॉल्व करो, 36 वन जा 36 वन जा, एक जीरो लिख दो, 10 और 10 मल्टीप्लाई करेगा तो 100। 9 डिवाइड बाई 36, 9 डिवाइड बाई 36 इंटू 360, इसको सॉल्व करोगे तो 90 आएगा। सेम वैसे ही आप कन्वर्ट करते जाओ, ये 60, ये 70, ये 40, और ये कितना हो जाएगा? 360। अब क्या करोगे आप? एक सर्कल ड्रॉ करोगे, बराबर। ये सर्कल अपने हिसाब से एकदम छोटा मत ले लेना, मीडियम साइज में लेना, ठीक है। आपको सेंटर पता होगा उसका, आप डी लेंगे, डी। सबसे पहले रेडियस बना दो एक, डी यहाँ पे रखेंगे। देखो, कोई भी मेजरमेंट लेके कर लेना, दिखना चाहिए बस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेंटर पता रहना चाहिए, हाँ? सेंटर आपको पता रहना चाहिए यहाँ पे। सेंटर के बाद आप क्या करेंगे, एक रेडियस बनाएंगे। रेडियस बना लेना। ठीक है, रेडियस बनाने के बाद आप क्या करेंगे, डी लेंगे।
ठीक है। अब आपको फर्स्ट क्या था क्वेश्चन उसमें? नहीं, 100 है, तो सबसे पहले आपको 100 लेना है। तो कैसे लेंगे 100? देखो यहाँ से काउंट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 100 दिख रहा है यहाँ कर देते हैं। अरे नहीं रे भाई, ऐसे काउंट करना है 10 20, तो 100 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑप्ट्यूज है। तो यहाँ पे देखो, इसको मेजर करना है अपने को कितना। ठीक है, ये थोड़ा मुझसे, थोड़ा ये बाहर था इसलिए बाहर चला गया ये। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है आपको। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद 90 था ना, तो 90 कुछ ऐसे रखना है आपको। नाइन्टी है, तो देखो 90 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। सिर्फ एक दो ही बताने वाला हूँ, फिर आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो ये 90 हो गया। फिर सेम वैसे ही, फिर यहाँ पे आप डी रखोगे, इसको भी ये लाइन को बेस बनाना है आपको। फिर जो भी होगा 80 है कि 60 है वो देख लेना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाते जाना है। कर लेंगे आप लोग? चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है देखो, सेम वैसे ही करना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फैक्टर्स, फैक्ट्रीज, हाउसेज, रोड, शॉप्स, ऑफिसेज, अदर्स। तो ये फर्स्ट कॉलम आपका बनेगा। सेकंड कॉलम आपका क्या बनेगा, यूनिट्स। तो भाई फैक्ट्रीज में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, मतलब कंज्यूम हो रहे हैं। हाउसेज में कितने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखा। ये थर्ड कॉलम आपको बनाना है। ये कौन सा कॉलम होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ये कैसे बनता है, सबसे पहले इस कॉलम का टोटल करिए, 60 होगा। 24 डिवाइड बाई 60 इंटू 360 करोगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। करने के बाद हर एक वैल्यूज को आप ऐसे ही कन्वर्ट करते जाएंगे। करने के बाद ये वैल्यूज पता चल गई आपको। फिर ये वैल्यूज को आपको पाई डायग्राम में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आप सर्कल बनाएंगे। सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनाना, फिर प्रॉब्लम होगी। मीडियम साइज में बना देना अपने हिसाब से। करने के बाद एक रेडियस बनाएं। रेडियस बनाने के बाद ऐसा बेस बनाते जा, मतलब उस रेडियस को बेस लेके फर्स्ट वैल्यू है 144। 144 कैसा है, एक्यूट है क्या ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज है। तो कैसे बनेगा देखो, 90 से ज्यादा ऐसा कुछ बनने वाला है, ये ध्यान में रखना। 144 इधर भी दिखेगा आपको, वो 144 इधर मतलब एक्यूट मत बना देना, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर वो ड्रॉ करने के बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू जो मिलेगी आपको, जैसे इन लोगों ने ये इसको बेस बनाया, तो ये 144 यहाँ आया, तो इस लाइन को आपको बेस बनाना है। फिर उसके बाद सॉरी, ये लाइन है, इस लाइन को बेस बनाने के बाद फिर इस लाइन से आपको 84 लेना है। फिर यहाँ पे खत्म हुई लाइन, फिर क्या है 42, तो इस लाइन को बेस बना के 42 कैलकुलेट करना है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इसमें कुछ है नहीं। ये एक्टिविटी देख लो, ये एक्टिविटी फिल कर लो। चलो आपको कैलकुलेट करना है ये। 20 से 20 कैंसिल कर दो, 10 10 कैंसिल। 4 और 36 बचा।
कितना आएगा ये 144 डिग्री, डिग्री भूलना नहीं, मार्क्स कटेंगे नहीं तो। चलो यहाँ पे 20/100 इंटू 360, 10 से 10 कैंसल, 36 इंटू 72 डिग्री, 15/100 इंटू 360। अब क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसल, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा, ये 18 हो गया, 18 3 जा कितना होता है 54, तो 54 डिग्री। फिर 20/100 इंटू 360, 10 से 10 कैंसल, 36 इंटू 2 72, 5/100 इंटू 360, 10 से 10 कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा, ये 18 हो गया, कितना आया 18। चलो इसको प्लस करके देख लो, क्या ये 360 आ रहा है क्या। सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले मीन, मीन के 3 मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है अज्यूम, और थर्ड है स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आपको कैसे याद रखना है इसको। देखो डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम्स होते हैं, तो 4 कॉलम्स के नाम आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट है क्लास, क्लास मार्क, क्लास मार्क को हम एक्स आई भी बोलते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई बोलते हैं। ये जो सेकंड और थर्ड कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ कॉलम बन जाएगा एक्स आई इंटू एफ आई। ये फोर्थ कॉलम आपका एक्स आई इंटू एफ आई है, इसके टोटल को हम क्या बोलते हैं, इस कॉलम का टोटल जो होगा तो उसको बोलेंगे समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। ये देखो एफ आई के कॉलम को जब आप प्लस करोगे, प्लस करने के बाद जो टोटल मिलेगा आपको अमाउंट, वो होगा समेशन ऑफ एफ आई। चलो अगर मुझे ये डायरेक्ट मेथड से एक्स बार निकालना है, क्या निकालना है एक्स बार, तो ये किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दैट मीन्स ये कॉलम के टोटल को डिवाइड कर देंगे ये कॉलम के टोटल से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में आता है अज्यूम मीन मेथड से आपको मीन निकालना है, अज्यूम मीन मेथड से मीन का मीन निकालना है, तो यहाँ पे 5 कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स के नाम आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट है क्लास, सेकंड है क्लास मार्क, फिर थर्ड है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब ये कॉलम, इसमें से आपको ए माइनस करना है। ए क्या होता है, अज्यूम करना होता है। जैसे आपको 5 वैल्यूज दी हुई है, ये क्लास मार्क के अंदर 5 वैल्यूज है समझो, तो सबसे बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी, थर्ड वैल्यू। अगर समझो कि 4 वैल्यूज दी हुई है, तो या तो आप बीच की वैल्यू सेकंड ले सकते हो या तो थर्ड ले लो, आपके ऊपर। ठीक है, तो जो भी आप अज्यूम करोगे वो ए होगा, तो एक्स आई में से ए माइनस करोगे तो आपको डी आई मिल जाएगा। फिर सेकंड सेकंड लास्ट कॉलम होता है आपका फ्रीक्वेंसी। देखो सब जगह देखोगे ना, तीनों तीनों मेथड में सेकंड लास्ट फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें अज्यूम में ये डी आई नया आया ना, तो डी आई इंटू एफ आई करोगे तो लास्ट का कॉलम मिल जाएगा एफ आई इंटू डी आई। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट कॉलम हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही होगा। चलो इधर ध्यान दो, अगर स्टेप डेविएशन आया तो 6 कॉलम्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 6। और सेकंड लास्ट में देखो फ्रीक्वेंसी होगा। अच्छा, यहाँ के जो 3 कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम सेम है, देखो 3 3 सेम। फोर्थ कॉलम नया आया यू आई, यू आई इक्वल टू क्या होता है, डी आई अपॉन जी। देखो थर्ड कॉलम का जो भी वैल्यू होगा उसको डिवाइड करना है जी से। जी क्या होता है, ये क्लास का डिफरेंस होता है। जैसे हमारा क्लास है 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, तो ये डिफरेंस कितना है इस क्लास के अंदर 500 का, तो 500 आपका जी होगा। क्या होगा, जी। तो डी आई अपॉन जी, इसको याद कैसे करते हैं, डिग, डिग मतलब खड्डा खोदना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेकंड लास्ट होगा। क्या होगा, सेकंड लास्ट। देखो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट का कॉलम मिल जाएगा। ये क्या होगा, एफ आई इंटू यू आई, दोनों को मल्टीप्लाई किया हम। अब यहाँ पे देखो कैसे मिलता है। अच्छा इसका मैंने ये नहीं बताया ना, मीन कैसे निकलेगा। ये डी बार सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा, डी बार। डी बार कैसे निकलता है भाई, ये कॉलम का टोटल डिवाइड बाय ये कॉलम के टोटल से। देखो सबसे लास्ट वाले कॉलम का टोटल जो भी होगा उसको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी के टोटल से, तो आपको मिल जाएगा डी बार। क्या मिलेगा, डी बार। डी बार आपको पता चल गया तो भाई अज्यूम इन मेथड में मीन कैसे निकलता है, एक्स बार इक्वल टू जो भी आपने अज्यूम किया होगा वो करना है, ए प्लस डी बार।
ए प्लस डी बार। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको यू बार निकालना पड़ेगा। यू बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, मतलब ये कॉलम का टोटल डिवाइड बाई ये कॉलम के टोटल, तो आपको मिलेगा यू बार। यू बार निकालने के बाद आपको स्टेप डेविएशन में मीन कैसे निकलता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो फिर उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आता है मीडियन निकालने, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। कैसे याद करेंगे, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये मोड कैसे याद करेंगे, एल प्लस 102 इंटू एच। क्या बोला मैंने, मोड कैसे याद करेंगे, एल प्लस 102 इंटू एच, या तो 102 इंटू एच, जैसा आप बोलना चाहें। अब यहाँ पे ध्यान देना, 10 यहाँ पे 2 है, फिर 102, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखना, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो ये ब्रीफ हो गया। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज। आपको मीन निकालने का क्वेश्चन में दिया है क्या, डायरेक्ट मेथड की क्या करना है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट मेथड से कर देंगे। द फॉलोइंग टेबल इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। तो भाई डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, 4। ये फर्स्ट रो है आपकी क्लास, फर्स्ट रो है आपकी क्लास। तो सबसे पहले चेक करना क्या ये कंटिन्यूस क्लास है क्या। देखो 20 पे क्लोज हुआ, 20 से स्टार्ट हुआ, 40 पे क्लोज हुआ, 40 से स्टार्ट हुआ, 60 पे क्लोज हुआ, 60 से स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स ये जो क्लास दिया हुआ है कंटिन्यूस क्लास है, तो ये फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, समझा। फिर उसके बाद है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है भाई, इसका बीच का वैल्यू, भाई 0 और 20 का बीच का वैल्यू क्या होगा, 10। बीच का वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है, या तो आप क्या कर सकते हैं, 0 और 20 को प्लस कर दो, 20 हो जाएगा, 0 प्लस 20 20, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। चलो 20 और 40 को प्लस करोगे तो कितना होगा, 60, 60 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 30 आ जाएगा, बीच की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई क्या, आप देखकर भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, 40 और 60 के बीच में 50 होगा। तो ऐसा करके आप क्या कर दोगे, सेकंड कॉलम आपको फिल करना है। फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया है ना, सेकंड रो, ये फ्रीक्वेंसी होगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया। ये क्या है, एफ आई, ये है एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्थ कॉलम बन जाएगा। ये टोटल जो होता है इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। कितना है टोटल, 2840। इसका टोटल, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई, इसको एन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका टोटल है 50। तो डायरेक्ट मेथड में आपको अगर मीन निकालना है तो कैसे निकलता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दो देखो, इस कॉलम का टोटल 2840, इस कॉलम का टोटल 50, तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद 56.8 आया। ये 56.8 क्या मिला आपको, मीन मिला। मीन यहां पे देखने का, मीन, मीन ऑफ, यहां पे देखने का परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, तो आप यहां पे लिख देंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मीन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देना चाहिए तो, इज मीन ऑफ परसेंटेज इज 56.8। चलो फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से मैंने बता दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट मेथड से। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्लास देखेंगे, क्या ये क्लास कंटिन्यूस क्लास है क्या। देखो 28 पे क्लोज हुआ, 28 से स्टार्ट हुआ, 32 पे क्लोज हुआ, 32 से स्टार्ट हुआ, देख लो कंटिन्यूस है, तो ये फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क क्या होता है, इनके बीच का वैल्यू, 24 और 28 का बीच का वैल्यू 26 होगा, 28 और 32 के बीच का वैल्यू 30 होगा, 32 और 36 के बीच में 34, ऐसे करके आप ये पूरा फिल कर देंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये जो सेकंड रो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा यही आपका फ्रीक्वेंसी होगा, यही कॉपी पेस्ट करना है आपको। इसके बाद ये एफ आई है, ये एक्स आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्थ कॉलम मिल जाएगा। फिर आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो इसका टोटल डिवाइड बाय इसके टोटल, तो जो आपको मिलेगा 34.9। यहां पे देखने का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो यहां पे टेम्परेचर आपको लिख देना है। फर्स्ट कॉलम में देखने का जो क्लास आपको दिया है वो किस में दिया है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर लिख दो 34.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया क्या। चलो डायरेक्ट मेथड डन। फिर उसके बाद है अज्यूम मीन मेथड। इसके एग्जांपल्स यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो अज्यूम में हमने देखा कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। पांचों कॉलम के नाम आपको पता रहेगा। फर्स्ट है क्लास, फिर क्लास मार्क, डी आई है फ्रीक्वेंसी है, फिर क्या है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एफ आई इंटू डी आई। चलो यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले क्लास देखो,
क्या ये क्लास कंटिन्यूस क्लास है क्या? 240 पे क्लोज हुई, 240 से स्टार्ट हुई, 280 पे क्लोज, 280 से स्टार्ट। ये फर्स्ट फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मेथड में 5 कॉलम्स होते हैं, हमको पता है, पांचों कॉलम्स के हमने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा, फिर आपको क्लास मार्क बनाना है। क्लास मार्क क्या होता है भाई, इन दोनों के बीच का वैल्यू। तो ये 200 और 240 के बीच में 220 है, और 240 और 280 के बीच में 260 है। तो ऐसे करके आपको पूरा फिल करना है। यहाँ पे देखो 5 एंट्रीज है, 5 वैल्यूज है, तो सबसे बीच वाला वैल्यू क्या होगा, उसको ही हम क्या ले लेंगे, ए। क्या ले लेंगे, ए। अगर 4 वैल्यूज होती तो सेकंड ले सकते थे या थर्ड ले सकते थे। समझ में आया क्या? तो यहाँ 5 वैल्यूज है, तो बीच वाला वैल्यू निकालना बहुत आसान है भाई। बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू को हमने ए ले लिया। अब हमको निकालना है डी आई। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस है। एक्स आई है क्या, एक्स आई तो ये कॉलम है, और ए क्या, ये। तो डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। तो 220 माइनस क्या करोगे, 300। 220 माइनस 300 क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, माइनस में आंसर मिलेगा ना, तो -80। 260 माइनस 300 -40। 300 माइनस 300 0। 340 माइनस 300 40। 380 माइनस 300 80 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी, ये सेकंड रो, क्वेश्चन में जो सेकंड रो होगी वही आपका फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, तो इसको फिल कर देना है। फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी, फिर इसको प्लस करना है। प्लस करने का तरीका बहुत आसान है। देखो सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू को प्लस कर दो। पॉजिटिव वैल्यू को जब आप प्लस करोगे, उसमें से फिर नेगेटिव वैल्यू को पहले प्लस करिए। देखो सबसे पहले इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो जाएगा, ये 1120। कितना हो गया, 1120। और ये नेगेटिव वैल्यू को पहले प्लस करिए, कितना हो जाएगा वो 800। 1120 में से 800 माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा 320। क्या जाएगा, 320। ये आपको क्या मिला, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, और इसका टोटल कितना है 50। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी बार निकालेंगे। यहाँ पे देखो डी बार कैसे निकलता है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। 320 डिवाइड बाई 50, जो भी वैल्यू आएगी 6.44 6.4 वो देख लेना आप। फिर इसके बाद अज्यूम इन मेथड में मीन कैसे निकलता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। एक आपने क्या अज्यूम किया था, 300, क्वेश्चन में अज्यूम किया था ना 300, प्लस डी बार आपका कितना मिला 6.4। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 306.40। द मीन ऑफ डेली वेजेस कितना हो गया, 306.40 रुपीज। क्या ये बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट, स्टेप डेविएशन। यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्टेप डेविएशन का। स्टेप डेविएशन का आपको पता है कि भाई कितने कॉलम्स बनते हैं, 6 कॉलम्स बनते हैं। क्या बनते हैं, 6 कॉलम्स। तो कॉलम्स के नाम आपको पता होगा। चलो सबसे पहले देखो, क्लास क्या कंटिन्यूस क्लास है क्या, क्या नहीं है। 500 पे क्लोज हुआ, 500 पे स्टार्ट, 1000 पे क्लोज हुआ, 1000 पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलो ये फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। देखो 0 से 500, 500 से 1000, इन दोनों को क्लब कर दिया, 0 से 1000 कर दिया इसको, 0 से 1000। ठीक है, समझ में आया क्या? फिर इसके बाद तो इन दोनों को भी मर्ज करेंगे ना, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो फ्रीक्वेंसी इन लोगों ने 6 कर दिया। अब 1000 से 2000 इन दोनों को मर्ज किया होगा, 1000 से, नहीं ये गड़बड़ किया है सब, ये मेथड से नहीं करना बाबू। हाँ, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे ये रो दिया है, तो आपको क्या है पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास मार्क कैसे निकलता है, जो मिडल वैल्यू होगा वो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद डी आई निकालेंगे। ठीक है, डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे ए कैसे लेंगे हम, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो आप यहाँ पे थर्ड ले सकते हो या तो फोर्थ वैल्यू ले सकते हो, थर्ड या तो फोर्थ। समझ में आया? फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई कैसे निकलता है, ये जो आपका डी आई है ना, उसको डिवाइड करेंगे हम जी से। जी क्या होता है, हमारे यहाँ पे देखो क्लास का डिफरेंस कितना है 500 का, तो यहाँ पे जी कितना होगा 500। जो भी डी आई का वैल्यू होगा उसको 500 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो सेकंड रो होगी वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ आई इंटू यू आई। समझ में आया? फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यू बार निकालेंगे। यू बार कैसे निकलता है भाई, इसका टोटल डिवाइड बाई इसका टोटल, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसको सॉल्व करोगे तो जो जो भी वैल्यू आएगी वो देख लेना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस जी, यू बार इंटू जी है, या तो जी इंटू यू बार।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए आपने जो भी अज्यूम किया होगा वो लिखना है, प्लस जी क्या होगा हमारे केस में 500। लोग हम इसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जी का वैल्यू होगा 500। यू बार जो भी आया होगा तो यू बार आपको लिख देना है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होगी उसमें ए का वैल्यू जो होगा वो प्लस करके फाइनल आंसर आपको लिख देना है। समझ में आया क्या? चलो, ये हमारा कितना कंप्लीट हो गया, मीन पूरा खत्म, मीन पूरा, तीनों मेथड हमने डिस्कस कर दिया। चलो आते हैं, चलो इधर ध्यान दो। मीडियन का फॉर्मूला पता है ना? मीडियन का फॉर्मूला क्या है? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब चलो यहां ध्यान देना, स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले आपको जो क्लास दिया हुआ है वो पहले चेक करो, क्या वो कंटिन्यूअस क्लास है क्या? कंटिन्यूअस क्लास नहीं है तो कंटिन्यूअस क्लास उसको बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले आप लिखो, जो फर्स्ट रो था आपका वो फर्स्ट कॉलम बना दो, चेक करो ये क्या क्या कंटिन्यूअस है। देखो नहीं है, 209 पे क्लोज हुआ, तो 209 से स्टार्ट होना चाहिए था, ये तो 210 से स्टार्ट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस क्लास बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 0.5 आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोअर में लेस करना पड़ेगा, अपर में ऐड करना पड़ेगा। लोअर क्लास जो होगी उसमें लेस करना है 0.5, जो अपर होगी उसमें ऐड करना है। तो 200 200 में से 0.5 माइनस करोगे तो 199.5 आएगा, और 209 में प्लस कर दोगे 0.5 तो क्या हो जाएगा 209.5। ऐसे ही आपको करते जाना है, इसमें लोअर में लेस करोगे अपर में ऐड करोगे, लोअर में लेस करोगे अपर में ऐड करोगे। ये करने के बाद फिर नंबर ऑफ बसेस जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी है, तो ये एफ आई है, तो एफ आई आप लिख दो। फिर इसके बाद हम क्या बनाते हैं, मीडियन में एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, लेस देन टाइप। लेस देन टाइप में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू वैसे ही लिख देना है आपको। फिर हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू में ये 14 ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब 18 में 26 ऐड करोगे तो 44, 44 में ये 10 ऐड करोगे तो 54, 54 में ये 6 ऐड करोगे तो ये 60 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब ये जो फाइनल हमको रिजल्ट मिला है, ये हमारा समझो एन है, क्या है एन, क्या है एन, ये हमारा क्या है एन, एन मिल गया 60। अब सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो एन होता है हमारा उसको डिवाइड करना होता है 2 से। क्या करते हैं, सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं एन डिवाइड बाई 2। तो एन को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 30 आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 30। अब 30 इसके बीच में कहां पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा ना 30, और इनमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 44 ना। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। देखो सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या था, सबसे पहले इसका टोटल निकाला, इसका टोटल कितना आया 60, वही किया ना, इस टोटल 60 आ रहा है। अब ये 60 को डिवाइड किया 2 से, अब 2 किसके बीच में आ रहा है, 2 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के 18 और 44, तो इनमें हाईएस्ट कौन है 44। तो 44 के सामने वाली जो क्लास होगी आपकी ये मीडियन क्लास है। कौन सी क्लास है, और ये 44 के सामने ये जो फ्रीक्वेंसी है तो ये एफ होगा आपका। ये मीडियन क्लास के ऊपर वाला जो होता है ये सी एफ होगा आपका। सबसे पहले मैंने क्या किया, एन निकाला, एन को 2 से डिवाइड किया। अब ये 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू आई मेरी 30, ये 30 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 44, 44 के सामने वाला जो भी है मैं क्या कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। अब इसमें से क्लास, मीडियन क्लास कौन सी होगी मेरी ये, ठीक है, इसके ऊपर वाला जो होगा वो सी एफ होगा, क्या हो जाएगा सी एफ, और ये क्लास क्या हो जाएगी आपकी एफ। ठीक है, अपने को वैल्यू चाहिए होता है ना, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। चलो अब सब मार्किंग कर देता हूं मैं, क्या ये बात समझ में आई? तो ये एफ है आपका, ये देखो ये जो क्लास होगी ये एल होगा आपका लोअर क्लास। ठीक है, एच क्या होगा एच, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है, तो एच कितना होगा, एच कितना होगा आपका 10। समझ में आया? सी एफ क्या है आपका 18। तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला आपका क्या है, यहां पे देखो 219 क्या आपका एल है,
बराबर। सी एफ क्या मिला था आपको, n/2 क्या मिला था 30, n/2 क्या मिला था 30, तो 30 रखा, माइनस सी एफ क्या मिला है देखो, सी एफ 18 है तो माइनस कर दिया 18, डिवाइड बाय एफ, एफ कितना है आपका 26, तो 26 इंटू एच, एच क्या होता है क्लास का डिफरेंस, एच क्या है क्लास का डिफरेंस, क्लास का डिफरेंस कितना है 10। देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, तो सर क्लास का डिफरेंस मतलब ये क्लास का डिफरेंस, अरे नहीं, इसको कंटिन्यूस बनाने के बाद ये जो क्लास आया ना इसका डिफरेंस देखना है आपको, अगर इसका देखोगे तो 9 है, इसका देखोगे तो 9 है, ये गलत हो जाएगा, ये देखना है आपको, इसका डिफरेंस 10 है, समझे क्या, तो ये 10 लिखना है आपको एच के प्लेस पर। तो अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने आपको आता होगा, क्या करेंगे सबसे पहले इसको माइनस कर दो, 30 माइनस 18 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10 कर दो डिवाइड बाई 26, ये पूरे को सॉल्व करोगे तो 4.62 आया, ये दोनों वैल्यू को प्लस करिए तो ये जो वैल्यू मिल गई 224.12। अब ये है क्या 224.12, फर्स्ट कॉलम आपको देखने का, फर्स्ट कॉलम आपको, फर्स्ट कॉलम क्या था आपका इन किलोमीटर था, तो ये आंसर भी है इन किलोमीटर रहेगा, समझ में आया क्या, आपको फर्स्ट कॉलम देखने का, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से बनाया ना, तो ये फर्स्ट रो आपका क्या है इन किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपको किलोमीटर लिखना पड़ेगा 224.12 किलोमीटर। यहाँ पे आपने क्या फाइंड किया, मीडियन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इज 224.12 किलोमीटर। चलो सेकंड, चलो इधर ध्यान दो, आपको क्वेश्चन देखो ऐसा दिया हुआ है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, तो इसको आप लिखोगे कैसे भाई, लेस देन 10 होता है 0 to 10, लेस देन 10 को आप कैसे लिखोगे 0 to 10, लेस देन 20 को कैसे लिखोगे 10 to 20, ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना है, तो ये क्लास बन गया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन मतलब फ्रीक्वेंसी, फिर इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप निकालना है, तो ये फर्स्ट वैल्यू तो सेम वही होगी, तो 3 प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ए, यहाँ पे आपको लेस देन 10 20 दिया है, दैट मीन्स ये 10 के अंदर ये 3 भी इंक्लूड है, तो भाई 10 और 20 के बीच में जो आ रहे पर्सन वो कितने होंगे, ये यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे पहले लिखा है लेस देन 10, अगर एज जिसकी 10 से कम है वो कितने हैं 3 लोग, 20 से कम वाले कितने हैं 10, मगर 20 से कम वाले तो 20 से कम वाले इसमें ये भी इंक्लूड हो जा रहे ऊपर वाले भी, तो हम क्या करेंगे वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 10 और 20 के बीच में ये एज कैटेगरी के बीच में कितने लोग आने वाले होंगे, 10 में से अगर 3 माइनस किया तो 7, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, ये थोड़ा हटके आपके लिए, अभी तक आपने शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे, किया है क्या, नहीं किया तो ध्यान देना। फिर यहाँ पे फिर 22 है, 22 में से 10 माइनस करोगे तो 12 मिलेगा, फिर 40 में से 22 माइनस करोगे तो 18, फिर इसके बाद 54 माइनस 40 करोगे तो 14 मिलेगा, सेम वैसे ही आपको ये नंबर ऑफ पर्सन मतलब फ्रीक्वेंसी बना देना है। फिर इसके बाद आप कौन सा कॉलम बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, फर्स्ट वैल्यू सेम वैसे ही रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यूज को इग्नोर करो, अभी अपनी वैल्यूज ये सब है, फर्स्ट वैल्यू तो सेम होती है, नेक्स्ट वैल्यू कैसे बनेगी 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस 18, ऐसे करके आपको पूरा कंप्लीट कर देना है, तो ये लास्ट की वैल्यू जो मिलेगी 71, आपका क्या है ये एन है, क्या है एन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सबसे हटके था, अभी तक शायद आप लोगों ने ऐसा किया नहीं होगा, हाँ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे लेस देन 20 बोला है, क्या, जब ये सम करके जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा, 20 से, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20 से कम वाले जितने भी बंदे हैं वो बताइए, तो 20 से कम वाले तो 10 वाले भी हो जाएंगे ना, 10 से कम वाले भी उसके अंदर आ जा रहे हैं, तो हमने क्या किया कि 10 में से 3 माइनस कर दिया ना, तो 10 और 20 के एज में कितने नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं वो पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे इन लोगों ने वही किया, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे हटके था। चलो नेक्स्ट पेज पे जाऊं, तो ये टेबल हमारा बन गया है, आगे बढ़ते हैं। तो n आपको कितना मिला 71, 71 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 35.5 बराबर,
और एच आपका कितना होगा 10, एच कितना है 10, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो क्लास का 10 का डिफरेंस है। चलो ये करने के बाद आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ पे एन बाई टू कितना आया था, एन बाई टू 35.5, तो 35.5 लिखा। सी एफ हमारा कितना था, अच्छा सी एफ पहले आपको निकालना पड़ेगा ना, सुनो ये एन बाई टू का वैल्यू कितना था 35.5, 35.5 किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू है 40, तो 40 को मार्क कर देना है, ये पूरा, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ये कौन सा क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास। इसमें एल क्या होगा आपका 30, देखो ये आपका मीडियन क्लास है ना, इसमें लोअर कौन सा है 30, तो 30 आपका एल हो जाएगा, ये आपका सी एफ होगा। और इसके ऊपर वाली क्लास जो होती है वो सी एफ होती है। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, समझा कि बाउंसर क्या। सबसे पहले एन बाई टू आपने निकाला, एन बाई टू 35.5 है, 35.5 किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। इनमें से हाईएस्ट कौन सा है 40, तो 40 के सामने जो भी होगा उसको मार्क कर लो। ये आपका मीडियन क्लास है, ये आपका एफ होगा, इसके ऊपर वाली क्लास जो होगी ना वो आपका सी एफ होगा, ये ध्यान में रखना। मार्क कर लिया सबने। अब ये मीडियन क्लास में से लोअर जो होगा वो एल होगा, वो क्या हो जाएगा एल। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे बढ़िए। तो एल आपका 30 था, 30 प्लस एन बाई टू 35.5, सी एफ कितना था 22, एफ आपका कितना था 18, तो यहाँ पे इन लोगों ने नीचे 18 यहाँ लिखा है, एच कितना है आपका 10। तो चलो इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा 13.5 इंटू 10 अपॉन 18। इस पूरे को सॉल्व करिए पहले, तो 7.5 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 37.5। ठीक है, 37.5 आप क्या लिखेंगे, देखो ये फर्स्ट आपका कॉलम का किस में था, एज में था ना, ईयर्स में, तो ये भी ईयर्स में होगा, 37.5 ईयर्स, 37.5 ईयर्स। चलो मोड का फॉर्मूला एल प्लस 102 इंटू एच। ठीक है, चलो इसमें तो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सुनो, जब भी मोड वाला क्वेश्चन आएगा तो इन लोगों ने ये फर्स्ट रो ऐसे ही दिया हुआ है, सेकंड रो, तो हम क्या करेंगे इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद आसान होता है एनालाइज करना। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेकंड रो है आपका वो सेकंड कॉलम बनने वाला है, इसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 70 है, तो ये 70 को मार्क कर देना है, ये आपका क्या हो जाएगा F1, क्या हो जाएगा, इससे पहले वाली वैल्यू होगी F0, इसके बाद वाली वैल्यू होगी F2, ये ध्यान में रखना है, हमको यही तो चाहिए होता है, F0 F1 और F2 यही वैल्यू चाहिए बस। अच्छा ये जो आपका F1 के सामने वाली क्लास होगी ये आपकी मॉडल क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी, मॉडल क्लास। इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है 10, तो L क्या हो जाएगा आपका 10, L क्या हो जाएगा आपका 10। ये बात समझ में आई क्या, चलो अब फॉर्मूले में सब वैल्यूज मुझे पता है। अच्छा H क्या होगा, क्लास का डिफरेंस, क्लास का डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ पे फॉर्मूले में लिख दो L का वैल्यू है 10 प्लस F1 क्या आपका 70, तो 70 माइनस F0 कितना है 58 अपॉन 2 इंटू F1, 2 लिखा मैंने, F1 का वैल्यू है 70 तो 70 लिखा, माइनस F0 कितना है 58 और F2 कितना है आपका 42। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज किया, H का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दिया मैंने, 70 माइनस 58 कितना हो जाएगा 12। अब 70 इंटू 2 करोगे तो 140, 140 में से 58 और 42 माइनस कर दो, या तो दोनों को पहले प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा -100, -100 लिखा, और ये 140 है, तो 140 इंटू सॉरी 140 माइनस 100 कितना मिलेगा 40, ऊपर कितना था 12 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 12 सॉरी 2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद 24/40 इसको फिर फर्दर सॉल्व करिए तो आपको कितना मिलेगा 0.6, 10 प्लस 0.6 कितना मिल जाएगा 10.6। तो ये किस में होगा भाई, फर्स्ट रो देखो ईयर्स में है तो ये ईयर्स में आएगा आंसर। चलो सबसे पहले यहाँ पे चेक करो क्या ये क्लास कंटिन्यूस है क्या, नहीं है तो कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 से 3 है, 3 पे क्लोज हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ,
तो यहाँ पे ये जो क्लास सबसे पहले आप लिख दो। फिर इसके बाद इसको कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, डिफरेंस देखो 3 और 4 में डिफरेंस है 1 का, 1 को डिवाइड करो 2 से तो 0.5 मिलेगा। तो लोअर में क्या करते हैं, लेस करते हैं, अपर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लोअर में लेस करोगे 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 आएगा, अपर में ऐड करोगे तो 3 प्लस 0.5 3.5, सेम ऐसे ही आपको करते जाना है सब में। अब इसके बाद ये नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, तो पूरा लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 40 है, क्या है 40। तो 40 के सामने वाली जो ये क्लास होगी, ये कौन सी क्लास होगी, मॉडल क्लास। इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है 3.5, तो ये एल लोवेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5। F1 के ऊपर वाली वैल्यू F0, F1 के बाद वाली वैल्यू F2। अब इसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर लेकर आ जाना है, कर लेंगे। कैसे, सुनो, यहां तो चल जाएगा एक बार, मगर यहां नहीं चलेगा ना, तो चुपचाप बना। हाँ, ये लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलते, टाइम नहीं सुनो, ये आ गया। अच्छा ये है क्या, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सबसे पहले ये मॉडल क्लास मैंने आइडेंटिफाई किया था ना यहाँ पर, लोअर, देखो यहाँ पे वर्डिंग्स क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। फिर इसके बाद एच क्या होता है, क्लास इंटरवल, क्लास का डिफरेंस। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है ना उसका फ्रीक्वेंसी, समझा। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब बाद वाला। भाई ये मॉडल क्लास है, भाई इसके फ्रीक्वेंसी के बाद वाला फ्रीक्वेंसी, यही सब आपको लिखना होता है और कुछ नहीं है। देखो एग्जाम में टाइम नहीं मिला तो मत लिखना, पहले मेन चीजें तो आपको करना है। चलो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब में आपको क्या करना होता है, बिल्डिंग्स बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं, बिल्डिंग्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये क्लास कंटिन्यूस क्लास है क्या, नहीं, देखो नहीं है ना, तो नहीं है तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस क्लास में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्लास में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है लोअर में लेस होता है, अपर में क्या होता है, ऐड होता है। बात समझ में आई क्या, तो करने के बाद आपको ये मिलेगा, देखो इसको क्या करना है आपने, रो में नहीं बनाना, कॉलम में, कॉलम वाइज बनाना, तो वो आसान होता है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी होगा, तो फ्रीक्वेंसी वाला सेकंड, इन लोगों ने रो में बनाया, आप कॉलम में बना देना। चलो इतना करने के बाद आपको ये डेटा आपको हिस्टोग्राम के हिसाब से प्रेजेंट करना है सामने। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो ये फर्स्ट आपका बॉक्स रहेगा ना ग्राफ में, फर्स्ट बॉक्स, वहां पे आपको क्रिंक मार्क बना देना। क्रिंक मार्क क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम 7.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बीच वाला वैल्यू तो गया, तो डायरेक्ट आप जंप कर रहे हैं 7.5 से, 7.5 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिंक मार्क बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी 7.5 से लेकर 9.5 की, कहां तक, ये 20 माले की बिल्डिंग है तो 20 माले की बिल्डिंग बनाना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्लास का डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये चेक करो, सेकंड आपका क्या है, रो यहाँ पे कितना है, क्या मैं 5 का अगर डिफरेंस लू चल जाएगा, चल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे डिफरेंस लोगे 2 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ठीक है, रुपीज में है तो आपको रुपीज में ले लेना है। फिर इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, तो आप वाई एक्सिस पे क्या लोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 फंड्स, म्यूचुअल फंड्स मतलब 5 फंड्स। चलो 5 का डिफरेंस हमने ले लिया, ये बहुत स्केलिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके, ये प्रॉपर होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, क्लासेस है तो ये क्लासेस होगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला है तो फ्रीक्वेंसी लिख देना आपको। चलो 7.5 से लेके 9.5, 7.5 से लेके 9.5, ये बिल्डिंग 20 माले की होगी, तो 20 तक आपको इसको ड्रॉ करना है। फिर सेकंड बिल्डिंग आपकी क्या है, 9.5 से 11.5, ये कहाँ तक है, 40 माले की, तो 40 माले तक इसको बनाना है। आपको ऐसा कलरिंग सेट देना नहीं है, कलर वलर कुछ करना नहीं, हाँ। फिर थर्ड बिल्डिंग आपकी है 11.5 से लेके 13.5, कितने माले की है, 30, तो 30 तक बनाना है, ऐसे ही आपको ड्रॉ करते जाना है। समझ में आया क्या, यहाँ पे देखो गैप नहीं है, बिल्डिंग्स के बीच में गैप नहीं है,
ये ध्यान रखना, क्रिंग मार्क का ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन आपका कैसा होगा, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स बार होगा, या वाई है तो वाई बार। हाँ हाँ सड़क, मगर ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आते। जानबूझ के नहीं देते, वो फिर अजीब सा दिखेगा वो। गैप होना चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे नंबर्स प्रॉपर डालोगे, लिख पाओगे। अगर बिल्डिंग आप यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो ये अजीब सा लगेगा। चलो नेक्स्ट। चलो एक सम हम देख लेते हैं पॉलीगॉन का, तो फाइनली ये खत्म हो जाएगा, फिर पाई डायग्राम बचेगा, वो नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे। तो हमारा, चलो ये क्वेश्चन देख लेते। चलो पॉलीगॉन ऐसा समझिए, पॉलीगॉन क्या होता है, एकदम डाउन टू अर्थ होता है। जमीन से उठेगा जमीन पे गिरेगा, जमीन से उठेगा जमीन पर गिरेगा, एकदम डाउन टू अर्थ होता है, ये ध्यान में रखना। तो आप गलती नहीं करोगे। कुछ बच्चों के पॉलीगॉन हवे में ही रहते हैं, अरे हवे में रखना ही नहीं है उसको, जमीन से उठाना है, जमीन पे गिराना है। चलो सबसे पहले देखो, क्लास दिया आपको, क्या ये कंटिन्यूस क्लास है ना। 19 से 19 पे क्लोज हुआ, 19 से स्टार्ट हुआ, 20 पे क्लोज हुआ, तो ये कंटिन्यूस है। तो हमने क्लास तो लिख दिया। क्लास लिखने के बाद आपको निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब इसका मिडल, इसका मिडल वैल्यू क्या होगा 18.5, इसका मिडल वैल्यू 19.5, ऐसे करके पूरा सेकंड इन लोगों ने कंप्लीट किया। आप क्या करेंगे, कॉलम वाइज करना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपने लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स। ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है। एक्स वाला पॉइंट क्या होगा 18.5, वाई क्या है आपका 4, एक्स है आपका 19.5, वाई क्या है आपका 13। तो ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, एक्स इंटू वाई के फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। चलो ये आपका टेबल रेडी हो गया। इन लोगों ने कैसा है, रो वाइज किया, आपको कॉलम वाइज करना है, वो आसान होता है, अच्छा दिखता भी है। चलो इसके बाद आपको बनाना है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्लास मार्क, ये क्लास मार्क, इसमें डिफरेंस देखो कितने का है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 kg। केजी कहां से आया भाई, ये जो फर्स्ट रो था आपका वो केजी में था, उससे ही तो बना है क्लास मार्क। अगर वो केजी में है तो क्लास मार्क भी केजी में होगा। तो वन, ये लोगों ने 2 सेंटीमीटर केजी में लिखा है, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 kg। चलो इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, यहां पे जरा डिफरेंस चेक करो। क्या हम ये सारे नंबर्स प्लॉट कर सकते हो क्या। अगर मैं, इन लोगों ने क्या लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो इन लोगों ने 4 लिया है तो ठीक है, तो 4 4 का डिफरेंस आपको कर देना है। चलो ये कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है, इस पे क्या दिया हुआ है 18.5 कॉमा 4, एक्स पे 18.5 होना चाहिए, तो एक्स पे 18.5 यहां पर है। अच्छा यहां पे इन लोगों ने क्रिंग मार्क बनाया, देखो क्यों, ये डायरेक्ट आप जंप कर रहे हो 17.5 पर, किस पे जंप किया आपने 17.5, तो बीच का वैल्यू तो सब खा गए आप, तो क्रिंग मार्क बनाना पड़ेगा। क्या, हाँ स्टार्टिंग वाला वैल्यू इन लोगों ने लिखा नहीं है, लास्ट वाला भी नहीं लिखा है, तो इसको अपने मेथड से करना पड़ेगा फिर। क्या, प्लॉट किया है ना, इससे पहले का अपने को बनाना पड़ेगा, इसके बाद वाला भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जब आप टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इससे पहले क्लास, इससे पहले वाली क्लास 17 और 18 होगी, इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा 17.5। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलेंगे 17.5 कॉमा 0। लास्ट में इसके बाद एक एक्स्ट्रा आपको लेना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 24 से लेकर 25, मिडल वैल्यू क्या हो जाएगा 24.5। ये फ्रीक्वेंसी इसका 0, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा आपने लिया है।
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 24.5, 0। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं। तो पहला आपका क्या है 17.5, 0। ठीक है, चलो 17.5 मतलब x पे आएगा 17.5, तो x आपका कहाँ है, ये आपका x है, और y 0 है, तो मतलब इस लाइन पर आने वाला है पॉइंट, तो इस पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया 17.5 पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट है 18.5, 4, यहाँ पे 18.5 है, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पॉइंट पे मार्क करना है, ये पॉइंट मार्क होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका ये था। फिर इसके बाद 19.5 और 13 है, तो 19.5 ये है, 13 यहाँ पे आएगा, 13 यहाँ पे आने वाला है, तो मार्क कर दिया है मैंने। फिर उसके बाद 20.5 एंड 15, 20.5 यहाँ पर, 15 कहां पर आएगा, देखो ये जो बारीक बारीक लाइन है ना, ये बारीक बारीक लाइन कितनी है 10 है, बराबर। अगर मुझे 15 प्लॉट करना है, तो 15 कहां पर आएगा 15, आप एक काम कर सकते हैं क्या, इसको ना 2 का डिफरेंस ही लेना तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, 2 का डिफरेंस, समझ में आया। 2 का डिफरेंस लेंगे ना तो प्लॉट करना बहुत आसान होगा। ये 2 का डिफरेंस, जैसे मैंने यहाँ लिया 2, 4, 6, अब 5 आया ना, तो 5 एग्जैक्ट इसके बीच में होगा। जैसे आपने डिफरेंस लिया 2, 4, 6, 8, अगर मुझे 5 प्लॉट करना है, तो 5, 4 और 5 के बीच वाला वैल्यू होगा, तो प्लॉट करना बहुत आसान होगा। तो 4 मत लेना बाबा, फालतू का कंफ्यूज रहेंगे कहाँ डालें यहाँ पे, समझे। तो यहाँ पे जब आप लेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या ले लेना 2 चिल्ड्रंस, तो इसको प्लॉट करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, ये प्लॉट करने के बाद आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, तो ये डाउन, देखो जमीन से स्टार्ट होगा, जमीन पे गिर जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन समाप्त होता है।